उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे आए दिन सुर्खियों में बने ही रहते हैं, जिनके कार्यों की कई जगह प्रशंसा तो कई जगह जनता इनके कार्यों से परेशान भी नजर आती है। यूपी पुलिस के कारनामों का ऐसा ही एक मामला बहराइच के नानपारा कोतवाली से सामने आया है, जहां न्याय मांगने वाली जनता से कोतवाली प्रभारी की इस वायरल ऑडियो में बातें सुनकर आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। और आपके सामने मैं करवा नहीं पाऊंगा क्योंकि एक तक हमारे पास समय नहीं है, उस पर मैं ये कर पाऊँ। ठीक ना? ठीक है सर। आपको रहना है तो गैर हाजिर हो जाइए। नहीं सर, ये तो गलत काम है। क्या है गलत काम? सर ड्यूटी के प्रति सर ईमानदारी। ड्यूटी के प्रति ईमानदारी है तो हमारे प्रति भी थोड़ा ईमानदार बनिए ना। सर आप मतलब आज सर 6-7 दिन हो गए सर। आपको हम कहे क्या थे? सर एक के बाद ही कहे थे ना। सर हनुमान चाचा आए थे तो आपने बोला था कि मैं चाचा? हनुमान चाचा जो आए थे। हनुमान चाचा सर आप जानते हैं जब आपके सामने आते हैं सर आप उनसे बात करते हैं। जो उस दिन सर आए थे, आज हो गए लगभग सर 23-24 तारीख में हम आए थे सर यहाँ पर। हाँ। तब आपने बोला था कि हम लगवा देंगे सर। हाँ तो समय तो दिए नहीं। फिर सर आज 10 दिन होने वाले हो जाएंगे सर ऐसे करते हुए। कौन है रमन चाचा, जरा बता दो। हनुमान चाचा हैं सर, जो उनको मैं अच्छी तरीके से यही जानता हूँ कि नाम उनका हनुमान चाचा के नाम से मैं उनको जानता हूँ। हनुमान से? हाँ वही तो उसी ने कहे कि एक के बाद हम ये करेंगे। आपने कहा था सर कि मैं लगवा दूंगा कल परसों में, ऐसे बोला। आप लोग खराब हो गया तुम्हारे? सर आपने बोला था सर, तभी मैं बोल रहा हूँ। एक के बाद मैं बोला हूँ, कल परसों कभी नहीं बोला हूँ। ठीक, कोई बात नहीं सर। समझ में आया? आपको लगाना है लगाइए, हमें कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जाएंगे वहाँ। ठीक है ना? ठीक। हाँ, आप मरो पीटो चाहे, उससे हमें मतलब नहीं है सर। ठीक है सर। हाँ तो जाइए। जैन साहब, तो सुना आपने ये बातें, जिसमें कैसे सरहद की रखवाली करने वाले एक जवान के साथ आखिर एक जिम्मेदार पद पर बैठे कोतवाल किस तरह से ये कह रहा है कि लड़ो कटो, हमसे कोई मतलब नहीं, हम न्याय दिलाने के लिए नहीं आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला अपनी बहन की शादी में छुट्टी लेकर आए एक जवान के घर का है, जो शादी के माहौल में कोई भी अप्रिय घटना को लेकर घर की टूटी खिड़की को बदलवाना चाहता था, जिस पर दूसरे विपक्षी ने रुकवाया और उस पर विवाद करने लगा, जिसकी न्याय की गुहार जवान ने कोतवाली प्रभारी से की और उसके बदले में उसको न्याय के नाम पर यूपी पुलिस का इस तरह का बर्ताव झेलना पड़ा। अब देखना ये होगा कि ऐसे कोतवाल पर उच्च अधिकारियों के द्वारा क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बोलो एसपी साहब। हमारे एसपी साहब ने बोला कि हम आपके मामले की जांच कराएंगे और उचित कार्रवाई होगी, न्याय उचित कार्रवाई। लेकिन यहाँ पर अभी तक आज के 5-6 दिन हो गए एसपी साहब के पास गए हुए, पर एसपी साहब ने जो बोला था वो किया है कि नहीं किया है, अभी तक हर्षवर्धन साहब ने कोई वो नहीं लिया। और फिर आज में फिर थाना दिवस था, आज समाधान दिवस होता है हमारे यहाँ, थाना दिवस सैटरडे को, उसमें भी गया था। तो हमने साहब से बोला कि सर आप बोले थे कि सर हम खिड़की आपकी लगवा देंगे, आप सर नहीं लगवा रहे हैं। और हमारे खिलाफ उन लोगों ने मीडिया में भी उल्टा सीधा बोला है। मीडिया के अंदर बात ये बोला है कि हाँ असलम जो है इसी से दबंग है और फलान है ढमाक हैं, और उन्होंने ऐसे मतलब गलत न्यूज़ फैलाई है हमारे बारे में। सर आप प्लीज़ इस चीज़ को रुकवाइए, सर हमारे खिलाफ ना बोला है। सोचे सारे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से कोई मतलब नहीं है, और मतलब आपकी खिड़की है लगवाने को, लगवा देंगे बाद में। तो सर बाद में कब लगेगी, क्यों नहीं लगवाते हैं हमारी खिड़की जब हम सही हैं? एसएचओ साहब को पता है कि मैं सही हूँ, मैं राइट हूँ, मेरी आख्या पढ़ी उन्होंने, देखा, बोला हाँ तुम सही हो, उसके बावजूद भी हमारा काम नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है सर, इसमें क्या लॉजिक है? फिर उसके बाद हमारे साथ एक हमारा दोस्त था मीडिया का, जो मुन्ना नाम है, वो भी गए थे, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि सर ऐसे, तो उनको झाड़ा उल्टा सीधा बोला तुम पत्रकार सुधर जाओ, तुम लोगों का जो है, तुम लोगों की वजह से ऐसा होता है, ये होता है। तो मुन्ना ने भी ये बोला कि हम लोगों ने गलत क्या किया है, आप लोग जो गलत करते हैं उस चीज़ का हम लोग सामने लाते हैं, हमारा काम सिर्फ यही है। तो उसको डांटा वांटा बहुत ज़्यादा, फिर वो चुप गया, नहीं बोला, क्योंकि वो भी मेरे तरह था, इज्जतदार, इसलिए नौकरी का डर था आपको? हमको नौकरी का बहुत डर था, क्योंकि जैसे कि इन लोग के हाथ में होता है। हमने इसके लिए एप्लीकेशन भी दे दी थी शुरू में ही जब मैं आया था, कि इन लोग हमको फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं, और इन लोगों का यही काम है कि हमको फंसा देंगे, फिर बाद में सब कुछ सन्नाटा, वो अपना मजा करते रहे। पहले हमारे फादर जो थे एक्सपायर हो गए हैं, उन्होंने बनवाया था उस मकान को। उस मकान को बनवाने के बाद अब सिर्फ मैं उसमें खिड़की लगाने जा रहा था, उस खिड़की को हटा के, उसके ऊपर इन लोगों ने इतना बवाल खड़ा किया है। पुरानी खिड़की थी, पुरानी खिड़की के अंदर नई खिड़की लगाना चाहते थे, क्योंकि टूट चुकी थी वो। हाँ। नहीं तो कोई लॉजिक नहीं था, घर में शादी थी,
हाँ हाँ सबकी शादी होती है घर में, सब मरम्मत करते हैं। बिल्कुल, और हमारे भी बिल्कुल। दोस्त यार आते हैं तो बोलते हैं कि असलम भाई यार एक टूटी खिड़की को लगवा रखा है, तो हमने उसको सिर्फ चेंज करना चाहता, बिल्कुल कोई नया निर्माण भी नहीं था, क्योंकि शादी सिस्टर की थी, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम नया मकान बनवाने वहां पर खड़ा करें। हम तो सिर्फ शादी करने आए थे सिस्टर की। अच्छा और हमारी शादी के अंदर हमारा घर टूटा पड़ा रहा, उसको जब लेखपाल साहब ने तुड़वा दिया फिर वो ऐसे टूटा पड़ा रहा, उसमें कुत्ते आते जाते रहे। और मैं आपको इसकी फोटो भी दूंगा, वीडियो भी दूंगा, सब कुत्ते आते जाते रहते हैं। इसलिए सर, इसलिए मैं जो है मजबूरन आपको बुलाया हूँ, क्योंकि वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं कि मैंने उनको ऐसा उल्टा सीधा किया है। मारपीट उन लोगों ने फिर से शुरू कर दिया है, इसलिए सर हमने आपके पास फोन किया है। तो सर का कहना था कि आप SHO नानपारा के पास पहुंचिए और मैं उनको फोन करता हूं, वो आपको फुल मतलब जो है बल देंगे, महिला बल भी देंगे, जो कि जाके वहां पर मतलब कंट्रोल करेंगे। मैं बोला ठीक है सर, राइट सर, मैं चाहता हूँ, थैंक यू सर, बोल के मैं वहां से गया SHO नानपारा के पास। SHO नानपारा के पास जैसे ही मैं पहुंचता हूँ, वहां पर उन लोग मतलब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, SHO साहब हमारे से खपा थे। उन्होंने मेरे को पकड़ा, बोला तुमने SDM साहब को क्या पढ़ाया लिखाया है और क्या तुमने उनको समझाया है, तुम क्या मर्डर करने यहाँ आए हो, सबको जान से मार दोगे, ये सब बोलते हुए हमारा शोल्डर पकड़ते हैं और धक्का देते हुए हमको लेकर के हवालात में जाते हैं और धक्का देके बंद कर देते हैं, जूते उतरवा कर कहते हैं इसको लॉकअप में डालो, इसकी चर्बी बहुत चढ़ी हुई है, फौजी ये पागल हो रखा है, यहाँ आके इसी से उल्टा सीधा करना चाहता है। और जबकि सर मैं जिनवन एकदम राइट पे था और हमारे लेखपाल साहब भी वहाँ पे मौके पे आ गए। जब लेखपाल साहब आए तो लेखपाल साहब को भी अलवत्ता से बात किया, वाहिद कमाल लेखपाल, जो कि अभी इस टाइम वो दूसरे क्षेत्र के लेखपाल हैं, लेकिन टीम के अंदर वो गए थे, तो उनको भी बोला, जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि सर ये SDM साहब के आदेश थे, इसकी पैमाइश हुई है, ये आख्या है, इसको आप पढ़िए, इसकी आख्या तो पूरी पढ़िए, इसमें आदेश के हिसाब से हम लोग गए थे। लेकिन लेखपाल को भी अभद्रता से बात करते हुए, ढकेलते हुए बोला कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आप लोग को भी अंदर डाल दूंगा, आप लोग मर्डर करवाओगे यहाँ पर, ये सब बोलते हुए उनको भी भगाया वहां से और हम लोग को बंद किया। फिर हमारे भाई आए हमको देखने के लिए, उनको भी धक्का देके बंद कर दिया। फिर हमारे घर के अंदर शादी के माहौल के कारण हमारे दोस्त जो SSB में हैं उन लोग भी आए हुए थे घर के ऊपर। जब उनको पता चला कि असलम के साथ ऐसा हुआ है तो उन लोग को भी मिलना जरूरी था यहाँ आने के लिए। जब उन लोग आए, हमारे दोस्त मोहम्मद अहमद और हमारे दोस्त एक हैं जाबिर, मोहम्मद जाबिर, तो जो कि दोनों SSB में हैं। जाबिर भाई हमारे हवलदार पद पर हैं और मोहम्मद अहमद सोनू ये हमारे ही रैंक में है, सिपाही GD पद पे। तो वो दोनों आए तो उन लोगों को भी हर्षवर्धन साहब द्वारा बहुत गुस्सा दिखाया गया और बोला गया कि अगर आप लोग यहाँ आए हैं सराफा से चले जाइए, नहीं तो हम आप लोगों को भी अंदर डाल देंगे, फिर मत बोलना कि हमारी बेइज्जती कर रहे हैं हर्षवर्धन। उन लोगों को भी यही बोला कि आप लोगों की भी बेइज्जती कर दूंगा यहाँ पर, नहीं तो आप लोग यहाँ से सराफा से चले जाइए, नहीं तो आप लोग को भी हवालात के अंदर मैं डाल दूंगा। इस बात की गवाह देंगे मोहम्मद अहमद एंड जाबिर अहमद, अगर आप लोगों को किसी को डाउट है तो इस चीज के ऊपर जो है उन लोग का मतलब वहां से जाना उचित रहा। तो वहां से जब उन लोग चले गए तो फिर एक बंदा मीडिया का भी था जो वो हम लोग की इस कहानी को वीडियो बना रहा था जी, ठीक है। जब उनको पता चला, अचानक दिखाई पड़ा कि वो बंदे ने इसने वीडियो बनाई है इस तरह की, तो उसको भी बुलाया, उसको भी डांटा फटकारा और उसका मोबाइल छीन लिया और उसकी वीडियो को डिलीट कर दिया। किसने किया ये हर्षवर्धन साहब ने, और वहां पर बैठे जो है दरोगा थे दो, वो SO साहब SI GD जो भी होंगे, उनका नाम पता नहीं है मेरे को, उन्होंने उनको छीन के डिलीट करवा दिया। बोला यहाँ पर लाइन एंड ऑर्डर तोड़ते हो। फिर उस टाइम पर उनसे खपा कम हुए और मेरे को बहुत कुछ बोला और मेरा कार्ड छीन लिया, बोला तुम्हारी नौकरी खराब करा दूंगा, तुम जो है लाइन एंड ऑर्डर तोड़ते हो। हमने कहा सर हमने कौन सा लाइन ऑर्डर तोड़ा है, आप लोगों ने मेरे को जबरदस्ती पकड़ के धक्का देके बंद कर दिया सर। मैं तो अपने मौके की जांच सर और अपनी सब कुछ करवाने के बाद, पैमाइश करवाने के बाद हमने सर टीम को भी बुलाया, SHO साहब को भी खबर किया, राजेश टीम भी गई, उसके बाद सर ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। हमने अगर गलती की हुई हमारी तरफ से तो सर आप हमको धक्के देके नहीं, मार के अंदर करिए। जब हमने कोई गलती नहीं की है तो आप लोग ऐसा हमारे साथ क्यों करते हैं सर? आप लोग क्यों कर रहे हैं? जब वीडियो वो बना रहा है, उसको लग रहा है कि फौजी के साथ गलत हो रहा है तो वो कर रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, आप मेरे भाई मीडिया वाले भाई, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप इतनी चर्चित कर दीजिए कि जो मेरे को बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी वीडियो बनाई है, टुडे एक्सप्रेस न्यूज पे किसी ने डाला है कि फौजी यहाँ पे आया, किराए का मकान ले रखा है और उसमें खिड़की लगा रहा है। किराए के मकान आजकल कोई देते हैं जो कि ऐसे खिड़की लगाने देंगे? वो हमारा नंबर है, वो हमको बदनाम कर रहा है। मकान किसका? मकान बाप दादा का? मकान बाप दादा का है, हमारे 35-40 साल पुराना मकान है, वो अभी नया बनवाया था, 40 साल हो गए। बहराइच से KKD न्यूज संवाददाता अजमल शाह की रिपोर्ट।
है।